हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो आप लोग अच्छे से होंगे, मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन भी अच्छा गया होगा। तो मैं आज किसलय भाग 3 वर्ग 8 अध्याय 16 खेमा कहानी लेकर आई हूँ। तो बच्चों, ये खेमा नामक जो कहानी है ये पाठ्य पुस्तक विकास समृद्धि से संकलित है। तो इस संकलन के द्वारा समाज में एक संदेश दिया गया है। ये कहानी खेमा नामक एक बालक के माध्यम से समग्र बाल मजदूरों के साथ हो रही क्रूरता को उजागर करता है। खेमा अति निर्धन बाप का बेटा है। परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ पिता अपने पुत्र को बाल मजदूरी कराने के लिए विवश हो जाता है। इसी विवशता का लाभ मालिक कैसे उठाता है, इस बालक के साथ कितना क्रूर व्यवहार करता है, इसी अवधारणा का समकालीन विमर्श इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो चलो बच्चों, आज हम इसके प्रश्नोत्तरी को करते हैं। तो इस पाठ में खेमा पाठ से में 5 प्रश्न हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? तो इसका उत्तर होगा बच्चा, खेमा कसारा के होटल पर काम इसलिए करता है क्योंकि उसके पिता ने अपनी गरीबी के कारण अपने बेटे खेमा को बेच दिया था। खेमा अपने भाइयों में सबसे छोटा था, जो 8-9 वर्ष की आयु से रोजगार की पहली पायदान पर चढ़ गया। गरीबी के कारण खेमा कसारा के होटल में काम करता था। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? तो इसका उत्तर होगा, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने जवाब दिया कि अपना काम करो, नहीं तो चप्पल सिर पर लगेगी। खाने को दाने नहीं थे, इसलिए तुम्हारे पिता ने मेरे हाथ बेच दिया, और तुम्हारे पैर पकते हैं इसलिए चप्पल चाहिए, चप्पल नहीं मिलेगी। तो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? तो इसका उत्तर होगा, तेज धूप हो गई थी, उसे नंगे पांव इधर उधर चाय पहुंचाने तथा ग्लास लाने के लिए जाना पड़ता था। गर्म सड़क पर चलने के कारण उसके पैर जलते थे, अतः जलन से शांति पाने के लिए खेमा पैरों पर पानी गिराता था। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? तो उत्तर होगा, खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, अपने बच्चों के पालन पोषण करने में असमर्थ था। वह इसी तरह जीवन गुजार रहा था। गरीबी के कारण वह शक्तिहीन हो चुका था। आमदनी के नाम पर उसे खेमा के पिता ने कसारा के हाथों बेच दिया, और इससे उसका भरण पोषण हो रहा था और कसारा का भी 2 वक्त की रोटी चल रहा था। तो 5वां प्रश्न है, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई? अपना विचार दीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वह खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उनकी आंखें इसलिए भर आई क्योंकि मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ आया। अपने बच्चे को उसने बेच दिया था। लेखक की बात खेमा के पिता को अपनी लाचारी सताने लगी और वह अपने पुत्र के भविष्य की चिंता कर आंखें डबडबा गई। तो पाठ से आगे बच्चों देखते हैं। इसमें है, खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, खेमा कहानी पढ़कर मेरे दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि जिस देश के भविष्य की दूध के दांत गिरने से पहले भरण पोषण के लिए कोल्हू का बैल बनना पड़ता है, अपमान आदि सहने पड़ते हैं, उस देश का विकास कैसे होगा? ऐशो आराम की जिंदगी बिताने वाले की शोषण प्रवृत्ति के कारण बाल मजदूरों का शोषण हो रहा है, और इस तरह से सरकार यदि उन लोगों को नहीं देखेगी तो इस तरह की बात और होते जाएगी और इससे ज़्यादा भी भयावह स्थिति हो सकती है। कसारा ने चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगाई, इसके बावजूद वह काम करने लगा। इससे आप क्या समझते हैं? कसारा की फटकार, मार तथा शोषण के बावजूद
खेमा इसलिए काम करने लगा क्योंकि उसके माँ बाप ने खेमा को कसारे के हाथों बेच दिया था। अपनी लाचारी के कारण वह कसारा का काम करने लगा। यदि मैं रहता तो मैं भी यही करता जैसा खेमा ने किया। जब कोई व्यक्ति लाचार होता है तो उसे अपनी लाचारी का दंड भोगना ही पड़ता है। यह संसार का नियम है। यही कारण है कि खेमा कोल्हू का बैल बने रहने के बावजूद गाली सुनता है लेकिन प्रतिकार नहीं कर पाता है। तीसरा प्रश्न है, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा? अपने विचार लिखिए। उत्तर होगा बच्चों, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में परिवर्तन आया होगा। जैसा कि इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है कि परिवर्तन पक्षी को पिंजरे से मुक्त होता है, उसी प्रकार कसारा के चंगुल से खेमा मुक्त होता है। उसका जीवन समयबद्ध हो जाता है। वह निर्भीक एवं मुक्त वातावरण में रहना स्वीकार करता है। उसे किसी की गाली नहीं सुननी पड़ती है। वह समय से काम करता है और तथा खेलता है। अपने बाल्यावस्था का आनंद मज़े से लेता है। खेमा जीवन में अमूल्य चूक परिवर्तन आ चुका होगा। चौथा प्रश्न है, बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, उन पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर होगा बच्चों, बाल मजदूरी की तरह समाज में अनेक कुप्रथाएं चली आ रही है, जैसे जाति प्रथा, वर्ग भेद, भ्रूण हत्या और छोटी उम्र में लड़कियों की शादी करना यानी कि बाल विवाह। इस तरह की कई कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं। बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। इसका उत्तर होगा, बाल मजदूरी देश के लिए एक गंभीर समस्या है। किसी देश का भविष्य उस देश के बच्चे ही होते हैं। बच्चों के भविष्य पर ही देश का भविष्य बनता और बिगड़ता है। बच्चे को उपयुक्त माहौल मिलता है तो देश का विकास होता है। अनुकूल वातावरण का अभाव होता है, देश पिछड़ जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सर्वप्रथम बाल मजदूरी उन्मूलन कानून सख्ती से लागू की जाए, जिससे कि बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगे। तो आज इतना ही बच्चों, मैं अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।